एकोहम निर्ममः शुद्धो। एकोहम, एक हूँ। कौन? मैं। मैं यानी कौन? आत्मा। जैसे दूध का दही बनता है और दही से मक्खन निकलता है और मक्खन का घी बनता है। अब दूध को देखकर कोई कहे कि इसमें घी है ही नहीं है, तो क्या सही है? दूध में घी है कि नहीं है? दूध में घी है कि नहीं है? है। दूध में घी है, लेकिन घी बनेगा कैसे? उसकी एक विधि है, उसकी एक प्रक्रिया है। जब उस विधि से गुजरेगा तो घी बन जाएगा। लेकिन ये श्रद्धा पहले जरूरी है कि दूध में घी है। जब ये श्रद्धा हो जाएगी कि दूध में घी है, तभी तो वो प्रयास करेगा, तभी तो पुरुषार्थ करेगा। जब उसे पता ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो वो प्रयास पुरुषार्थ करेगा क्यों? प्रयास वही किया जाता है जिसका ज्ञान होता है, और जब तक ज्ञान ना हो तो प्रयास और पुरुषार्थ भी नहीं किया जाता, किया ही नहीं जाता है। भले तुम्हारे घर के नीचे खजाना गड़ा हो, लेकिन यदि तुम्हें ज्ञान ना हो तो उस खजाने को निकालोगे क्या? कब निकालोगे? जब ये पता चल जाएगा, ये पक्का हो जाएगा कि हाँ, मेरे घर के नीचे, किस कमरे के नीचे खजाना है, फिर तो आप रात को सोओगे भी नहीं, दिन और रात खुदाई करके निकाल लोगे। ठीक ऐसे ही इस शरीर में आत्मा है, शरीर में आत्मा है। जैसे दूध से घी निकलता है, ऐसे शरीर से आत्मा शुद्ध की जाती है। जब शरीर अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी, तो आत्मा शुद्ध हो जाएगी। पहले दूध का दही बनाया जाता है। दही बनाने के लिए योग्य बर्तन, योग्य प्रक्रिया, या तो जामुन से जमाते हैं। मन चला गया उसमें, जामन, अब वो मन लगा के जमेगा। या कुछ लोग पत्थर से जमाते हैं, या कुछ लोग बादाम से जमाते हैं, या कुछ लोग नारियल के जो खोपड़ा का जो ऊपर का हिस्सा होता कठोर वाला, उससे जमाते हैं। कुछ ना कुछ चाहिए जमाने के लिए, बिना उसके जमने वाला नहीं है। पहले दही को जमाया, बर्तन भी सही होना चाहिए। यदि बर्तन नींबू वाला होगा, यदि खराब बर्तन होगा, तो उसमें जमने वाला नहीं है। इसलिए योग्य बर्तन, योग्य पात्र की आवश्यकता है। किसके लिए? दही के जमने के लिए। फिर उसके बाद में कुछ समय के लिए उसे योग्य वातावरण की आवश्यकता होती है। यदि वातावरण सही ना हो तो भी दही जमने वाला नहीं है। यदि सर्दी के दिन है तो बहुत से लोग उसे आटे के डिब्बे में रख देते हैं, दही जम जाएगा। यदि बाहर ही रखा रहेगा तो ठंडा पड़ा रहेगा, जमने वाला नहीं है। आटे के डिब्बे में रख देते, वहां थोड़ी गर्माश मिलती है, दही जम जाता है। और यदि गर्मी के दिन हो तो फिर फ्रीज में रखते, यदि बाहर रख देंगे तो जमेगा भी तो खराब हो जाएगा, ज्यादा खट्टा हो जाएगा, तुम्हारे योग्य नहीं रहेगा, तो उसे वहां रख देते हैं। तो यानी दही जमने के लिए भी एक योग्य वातावरण की आवश्यकता होती है। हर जगह दही जमने वाला नहीं है। दही जम गया, वैसे तो आजकल के बच्चों को, बेचारों को पता ही नहीं होगा कि दूध का दही तो देखा होगा, मगर घी कैसे बनता है ये नहीं देखा होगा। पहले तो घर घर में गाय और भैंस होती थी, घर घर में मटके रखे होते थे, हर घर में दूध दही बुलाया जाता था। छोटे छोटे से बच्चे भी उसमें से मक्खन निकाल निकाल के खा लेते थे। यहाँ निकल रहा है मक्खन और वहां खा रहे हैं, और ऐसे बच्चे फिर मजबूत भी होते थे। अब आजकल तो वो कई महीनों पुराना मक्खन बाजार से खरीद के लाते हैं, और उसमें भी कई केमिकल पड़े होते हैं।
और वो भी खराब हो जाता है। हाँ, आपके स्वाद में अच्छा हो सकता है, मगर वो बात नहीं हो सकती है। वैसे तो मक्खन खाना नहीं चाहिए, मनाही आई है शास्त्रों में कि अंतर मुहूर्त के बाद मक्खन में अनंत जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए मक्खन नहीं खाना चाहिए। फिर भी यदि तुरंत का मक्खन है और बच्चे खाते थे, वहां निकल रहा है और वहां खा रहे हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि यहाँ दूध निकला और यहाँ बच्चों ने पी लिया, गर्म करने की भी जरूरत नहीं है। और जिनके यहाँ गाय भैंस होंगे उनके यहाँ ऐसा हो सकता है। अब रहते बेचारे 5वीं मंजिल के फ्लैट पे हैं, 10वीं मंजिल के फ्लैट पे हैं, अब वहां कहाँ गाय ले जाके खड़ी करेंगे, वहां कहाँ वो गाय का दूध दुहेंगे। और वातावरण चाहिए, गाय को पालने के लिए भी वातावरण चाहिए, स्थान चाहिए। पहले जैसे अपने लिए स्थान बनाते थे, वैसे गाय भैंस के लिए सार बनाई जाती थी। हर घर में सार होती थी, हर घर में गाय और भैंस का स्थान होता था। एक प्राकृतिक नेचुरल वातावरण उत्पन्न होता था, जहां गोबर होता था, जहां कंडे जलते थे, वहां मच्छर भी नहीं होते थे, वहां पर वातावरण भी शुद्ध होता था। और अब जब गाय और भैंस नहीं है, दूध तो सबको चाहिए, दूध, अरे बोलिए ना, दूध तो सबको चाहिए, हर घर में चाहिए, लेकिन गाय भैंस कोई पालना नहीं चाहता। कौन गंदगी समेटे, कौन गोबर उठाए, हैं, हाथ खराब हो जाएंगे, ये खराब हो जाएगा, ये हमसे नहीं होने वाला। दूध तो चाहिए। जो बाहर के वातावरण में सेवा नहीं कर सकता है, उसका शरीर मजबूत कैसे रहेगा? फिर पियो सिंथेटिक दूध, पियो तुम पैकेट का दूध, पियो डेयरी का दूध, जैसा मिल रहा है लो, या फिर डब्बा ले आओ तो डब्बे का वो घोल घोल के पियो। सेवा नहीं करना चाहते हो तो फिर अपने शरीर से भुगतो। वैसे गाय और भैंस तो घर में होना ही चाहिए, इससे एक नहीं हजारों फायदे होते हैं। पहली बात, मूक प्राणी की सेवा होती है। अरे धूप हो रही है, पानी देना है, अगर तुमसे पानी मांगेगी तो नहीं ना, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कब उसे पानी देना है, कब उसे खाना देना, कब उसे भूसा देना है। तो एक अंदर में जो प्राणी बोलता नहीं है, उसके प्रति दया भाव पैदा होता है। तो दया भाव पैदा कब होगा? जब घर में गाय भैंस होंगे। फिर जब उनके पास जाके खड़े होगे, उन पे हाथ फेरोगे, तो एक फीलिंग वो भी महसूस करते हैं, और उस पर जब हाथ फेरते हैं तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और आजकल तो एक अभी मेरे पास में एक भाई आए थे, उन्होंने बताया कि जिनको टीबी की बीमारी होती है, जिनको सांस की बीमारी होती है, जिनको इस तरह की बीमारियां होती हैं, तो उनको गाय भैंस से इलाज किया जा रहा है उनका। वो जाते हैं और वो वहां गाय के पास जाके उस पर हाथ फेरते हैं, उसको उससे गले मिलते हैं, उसका जो भी उसकी फीलिंग है, जो उसके में से परमाणु निकल रहे हैं, वो लिए जाते हैं और उससे बीमारियां ठीक करी जाती हैं। अब ये नई वैज्ञानिक पद्धति वैज्ञानिकों ने निकाली है। यदि घर में गाय भैंस हो तो आधी बीमारियां वैसे भाग जाएंगी। बहुत फर्क पड़ता है घर में गाय भैंस के रहने का। तो आजकल के बच्चे बेचारे इससे वंचित रह रहे हैं। पहले घर में यदि एक बच्चा है तो वो गाय से खेलता रहता था, गाय के बछड़े से खेलते थे बच्चे, और बछड़ों को भी बहुत मजा आता था। अब तो गौशाला खोलनी पड़ रही है गायों को रखने के लिए। पहले सेवा भाव पैदा होता था, लेकिन अब घर में गाय भैंस नहीं होने से इंसान अहंकारी तो बहुत ज्यादा हो गया है, साथ में कठोर भी हो गया है। तो बेचारे आजकल के बच्चे तो देख ही नहीं पाते हैं कि दूध से घी कैसे बनता है। चलिए मैं बता रही हूं, आप सुन तो लें। और आजकल गाय भैंस तो फिर भी अभी थोड़ी बहुत सड़क पर देखने में मिल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में तो केवल बच्चे चित्र में देखेंगे। जैसे शेर देखते ना, लायन, ये क्या है? एल फॉर लायन, ये शेर है, देखा नहीं है, बस चित्र में देखा है। ऐसे ही आने वाले समय में गाय और भैंस चित्र में देखने मिलेंगे। और सबसे पहले तो चमड़े के जूते चप्पल पहनने बंद करो और गाय भैंस को पालना शुरू करो।
आधी बीमारियां ऐसी भाग जाएंगी। तो दूध का जमाया दही, फिर दही को बिलोया, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, एक हाथ आगे। अब तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, हाँ, और उसमें लगा डाल दो मशीन, वो घूमती रहती है और मक्खन निकाल देती है। और जो गांव वाले हैं वो लोग ने स्पेशल तरीका निकाल लिया है। जिन मशीनों में आप कपड़े धोते हो ना, उसमें दूध डाल देते हैं, दही डाल देते हैं और उसको चला देते, मक्खन निकल आता है। देखो दिमाग कहाँ चलता है आदमी का। हमारे यहाँ तो जुगाड़, हाँ, भारत में सबसे प्रसिद्ध यदि कोई चीज है तो जुगाड़ प्रसिद्ध है। हमारे पास चीज हो ना हो हम दुखी नहीं रहते, जुगाड़ से काम चला लेते हैं। हमें दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, प्रेस नहीं है तो गर्म पानी करके और लोटे में भर के उससे प्रेस कर लेते हैं, जुगाड़। एक व्यक्ति विदेश से आया, वो होटल जा रहा था गाड़ी में बैठ करके, तो रास्ते में गाड़ी खड़ी हो गई। उसने पता नहीं गाड़ी खोली और कुछ किया, तो उसने पूछा ये तुमने क्या किया? बोले जुगाड़। फिर उसके बाद वो होटल में लिफ्ट से ऊपर जा रहा था, तो लिफ्ट की बटन जो थी वो ढीली थी, उसने माचिस की तीली निकाली और उसमें फंसा दी। बोले ये क्या? बोले जुगाड़। फिर वो ऊपर किसी कंप्यूटर कक्ष में गया, तो वहां पर भी कोई वो दो तार वार निकल गए थे, उसने किसी चीज से जोड़ा और वह कंप्यूटर चालू कर दिया। बोले क्या? बोले दिस इज जुगाड़। बोले ये जुगाड़ है। फिर वो अपने वहां वापस गया विदेश में, फिर उससे पूछा कि भाई भारत की सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी? बोले जुगाड़। तो वहां के प्रधानमंत्री का, यहाँ के प्रधानमंत्री के पास फोन आया। बोले भाई आपके यहाँ की जुगाड़ सबसे अच्छी चीज है, जरा हमारे यहाँ भेज दो। बोले भाई हमारा देश ही जुगाड़ से चलता है, हम तुम्हारे यहाँ कैसे भेज दें? हैं? हाँ, यूपी में तो एक ट्रैक्टर चलता है और वो ट्रैक्टर नहीं है, उसमें उन्होंने वो जनरेटर लगा रखा है और उससे गाड़ी चला लेते हैं। क्या है ये? और उसका नाम ही उन्होंने जुगाड़ रखा है, उसका नाम ही जुगाड़ है वहां पे। तो दही बिलोते हैं, बात दही की चल रही कि दही बिलोया और दही को बिलो करके उसमें से मक्खन निकाला। अभी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, अभी मक्खन को निकाला, अभी केवल दूध में से दही बना के छाछ अलग कर दिया और मक्खन निकाल दिया। अब जो छाछ बचा है, गांव में महिलाएं फ्री में बांट आती हैं, ऐसा नहीं होती है, देखा ना आपने? ऐसा फ्री में बांट देती है, सबको पता है उनके यहाँ दही निकलता भी, छाछ अपने आप आ जाएगा, गर्मी के दिन मिल जाएगा। बेचते नहीं है छाछ को, वैसे ही बांट आते हैं। और मक्खन का घी निकला हो तो फिर तो अच्छी कमाई होने वाली है। छाछ निकल गई, जिसमें सार नहीं था वो रह गया, और जो सार था वो ऊपर निकल गया। कैसे निकला? बिलोने से। कैसे निकला? बिलोने से। अब उस दही को, मक्खन को गर्म कर लिया, क्या बन गया? घी। क्या बन गया? घी बन गया। अब घी दूध बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। अब ठीक ऐसे ही इस आत्मा को इस शरीर में से अलग करना है, तो जो प्रक्रिया दूध के साथ दही बनाने की हुई है, बस वही प्रक्रिया इस शरीर के साथ करनी होगी। सबसे पहले श्रद्धा कि शरीर में आत्मा है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, बोले गुरुजी तुम आत्मा 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 करते हो सारे दिन, आत्मा की बात बताते हो कि आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है, दिखती तो है नहीं है आत्मा, आत्मा दिखती तो है नहीं है। तो गुरुजी ने उसको एक डंडा मारा। गुरुजी ने शिष्य को एक डंडा मारा। बोले दर्द हुआ? बोले हाँ। कहाँ हुआ? बोले यहाँ। बोले दिख तो रहा नहीं है। क्या बोला? गुरुजी बोले दर्द दिख ही नहीं रहा है, कैसे मान लो कि तुझे दर्द हो रहा है?
बोले नहीं मारे गुरुजी, बहुत तेज डंडा मारा है आपने, दर्द हो रहा है मुझे। बोले दिख ही नहीं रहा, मैं कैसे मान लूं? बोले जैसे दर्द को मान रहा हूं मैं, वैसे ही तुझे आत्मा को मानना पड़ेगा। जैसे दूध में घी दिख नहीं रहा है मगर है, ऐसे ही शरीर में आत्मा है। ये फीलिंग लेने वाली। आपने रसगुल्ला खाया? हाँ खाया। स्वाद किसको आया? जीव को या आत्मा को? अरे बोलिए ना। सबसे पहले श्रद्धा। श्रद्धा आने के बाद ही सारे काम शुरू होंगे। श्रद्धा से ही काम शुरू होता है। तो रसगुल्ला आपने खाया, स्वाद किसको आया? आत्मा को या शरीर को? पंडित जी, शरीर को। स्वाद किसने लिया? शरीर ने या आत्मा ने? यदि शरीर को स्वाद आता है तो मुर्दे को भी आना चाहिए। यदि शरीर को स्वाद आता है तो मुर्दे को रसगुल्ला खिला, क्योंकि वो शरीर है, उसको भी स्वाद आना चाहिए। लेकिन नहीं, ये स्वाद आया है आत्मा को। आपने सुना, कान ने सुना या किसने सुना? आत्मा ने सुना। किसने सुना? आत्मा ने सुना। यानी कि हम जो कुछ भी फील करते हैं उसमें सारा आत्मा ही फील कर रहा है। शरीर माध्यम है, शरीर मशीन है, नाक मशीन है, आंख मशीन है, कान मशीन है, जीव मशीन है। अब गर्मी के दिन आ गए। अब जब शरीर में पानी की कमी होती है तो कौन बताता है? शरीर में पानी की कमी हुई तो किसने बताया? कौन सी मशीन लगी है तुम्हारे शरीर में कि जिसने ये बताया कि तुम्हारे का शरीर में पानी की कमी हो गई है? अरे बोलिए ना। आत्मा ने नहीं बताया, मन ने भी नहीं बताया। मुंह सूख गया। क्या कहते हैं? प्यास लग रही है, मुंह सूख गया है। किसने बताया? मुंह ने बताया। मुंह में मशीन लगी है। इस शरीर में यदि पानी की कमी हो गई है तो किसने बताया? मुंह ने बताया। अब जब मुंह ने बताया है तो महसूस आत्मा ने किया है। महसूस किसने किया है? आत्मा ने महसूस किया है। आप देख रहे हो, सुनिए, आप मुझे देख रहे हो, कौन देख रहा है? अरे बोलिए ना। हैं? आंख देख रही है। आंख के माध्यम से आत्मा देख रही है। आंख के माध्यम से आत्मा देख रही है। ठीक है ना? तो इसमें जितनी भी क्रिया हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? आत्मा की वजह से हो रही है। इस शरीर में से आत्मा निकल जाए तो मन से धारण है ना। तो सबसे पहले ये श्रद्धा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ऐसे ही जैसे दूध अलग है, दूध में घी अलग है और छाछ अलग है, ऐसे शरीर में आत्मा अलग है और आत्मा अलग है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, दोनों अलग अलग हैं। ऐसी श्रद्धा, ये हो गया तुम्हें सम्यक दर्शन में कारण। ये हो गया तुम्हारा चौथा गुण स्थान। ये हो गई धर्म की शुरुआत। अब जब पता चल गया है कि दूध में घी है, तुमने निकालने का प्रयास किया। जब तुम्हें पता चल गया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, अब तुम इसे अलग करने का प्रयास करोगे। और जो अलग करने का प्रयास है वो हो गया अब 12 व्रत, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। अब आ गया 5वां गुण स्थान। अब आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, आपने प्रक्रिया शुरू कर दी। जैसे दूध को आपने जमा दिया, किस लिए? घी निकालने के लिए, दही बनाना है। ऐसे ही आत्मा और शरीर को अलग करना है। ऐसे ही आपने नियम व्रत लेने शुरू कर दिए। बाहर से नियम व्रत लेने शुरू कर दिए और अंतरंग में भावना भानी शुरू कर दी। दोनों चीजें जरूरी है, दोनों चीजें। बाहर में इंद्रिय संयम और अंदर में भाव संयम। अंदर में भाव संयम और बाहर में इंद्रिय संयम। अब आपने 12 व्रत लेकर के उसका पालन करना शुरू कर दिया। ये हो गई दूध से दही बनाने की प्रक्रिया। ठीक है ना? अब इसके बाद में अब इस दही का
मक्खन निकालना है। बैठ गए सामायिक में, कर रहे हैं चिंतन मनन, चल रहा है ध्यान, कभी जीव पर, कभी अजीव पर, कभी द्रव्य पर, कभी लेश्या पर, कभी तत्वों पर, कभी गुणस्थान पर, कभी मार्गणा पर, कभी किसी पर चल रहा है, चिंतन मनन चल रहा। ये हो गया दही का मथना। लेकिन अभी शुरुआत नहीं हुई, अभी बहुत ज्यादा नहीं है, इतने में मक्खन नहीं निकलेगा। अभी शुरुआत है तुम्हारी, अभी तो दही जम रहा है। उस जमाने की प्रक्रिया में ये काम चल रहा है। फिर ले लिए महाव्रत, मुनि दीक्षा ले ली, और मुनि दीक्षा लेकर के आरंभ परिग्रह, घर गृहस्थी, संसार, परिवार, मोह माया, सब चीज का त्याग कर दिया। अब जी रहे हैं केवल केवल आत्मा के लिए। पहले गुण स्थान वाला मिथ्या दृष्टि केवल शरीर के लिए जीता है। चौथे गुण स्थान वाला जो सम्यक दृष्टि है, वो उसने अभी जान तो लिया है मगर प्रक्रिया शुरू नहीं करी है। पांचवें गुण स्थान वाले ने प्रक्रिया शुरू करती है मगर अभी शुरुआत अभी अच्छे से नहीं हुई है। और छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज ने अब आत्मा और शरीर को अलग करने के लिए कदम उठा लिया है, और उनके जितने कदम रखे जा रहे हैं वो सारे के सारे कदम केवल केवल शरीर और आत्मा को अलग करने के लिए रखे जा रहे हैं। वो जितनी सांस लेते हैं उतनी सांस में उनकी आत्मा और शरीर का अलग का चिंतन चलता है। वो आहार भी लेते हैं तो आहार लेते हैं इसलिए नहीं कि मुझे शरीर का पोषण करना है, वो इसलिए लेते हैं ये शरीर रहेगा तो इससे तपस्या कराऊंगा, वो इसलिए आहार लेते हैं। वो सोचते हैं तो सोचने में भी उनकी आत्मा और शरीर का चिंतन चलता है। वो स्वाध्याय करते हैं तो उसमें भी वही स्वाध्याय करते हैं। वो सोते हैं तो सपने में भी वही देखते हैं। अब ये हो गया दही को मथने वाली प्रक्रिया। अब मक्खन निकालना शुरू कर रहे हैं। अब कितने जन्म में प्रक्रिया करनी पड़ेगी कि कर्म बंध का नाश हो जाएगा, कि जो छाछ छाछ है वो अलग हो जाएगी और जो मक्खन मक्खन है वो निकल जाएगा। आपने गज कुमार मुनि का नाम सुना होगा, है? 8 वर्ष में दीक्षा ले ली थी। कितनी साल में? 8 साल में। 8 वर्ष में दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद तपस्या करने के लिए चले गए, ध्यान में लीन हैं, और वहां से उनके पहले के समय में शादी बचपन में हो जाती थी। बहुत छोटे होते थे तभी शादी हो जाती थी। कई बार तो ऐसा भी होता था कि गर्भ में रहते थे, यदि तेरा लड़का हुआ मेरी लड़की हुई तो पक्की, यदि तेरी लड़की हुई मेरा लड़का हुआ तो पक्की, अभी पैदा नहीं हुआ है और शादी पक्की, ऐसा भी हो जाता था। अब वो जो उनकी शादी पक्की हो चुकी थी और उनने दीक्षा ले ली। उनके ससुर चले आ रहे हैं, अरे ये तो मेरा दामाद है, इसने तो मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि पहले के समय में 2 शादियां तो होती नहीं थी, बस जो एक बार हो गई सो हो गई, चाहे बचपन की हो चाहे कोई सी हो, लेकिन एक ही बार होती थी। अब ससुर को आया गुस्सा, इसने तो मेरी लड़की की जिंदगी खराब कर दी, ये तो दीक्षा लेके खड़ा हो गया, अब मुझे पता होता तो मैं करता नहीं। और उसे इतना क्रोध आया कि उसने एक सिगड़ी जलाई और सिगड़ी जला करके मुनिराज के सिर पे रख दी, जलती हुई सिगड़ी। उनका सिर धू धू करके जल रहा है और मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये अग्नि मुझे नहीं जला सकती है, ये शरीर को जला रही है। और ऐसे ध्यान में लीन रहे और लीन इतने हुए कि उन्हें पता ही नहीं चला और शरीर जलता रहा और उसी क्षण उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, अंतःकृत केवली हो गए। ये अभ्यास एक दिन का नहीं था, ये अभ्यास कई जन्मों का रहा होगा, कई जन्मों का रहा होगा। शरीर और आत्मा को अलग करने की प्रक्रिया उन्होंने कई जन्मों से की होगी, कई जन्मों से मुनि बने होंगे,
तपस्या की होगी, धूप में तपस्या की होगी, सर्दी में तपस्या की होगी, बारिश में तपस्या की होगी, और वो अभ्यास होते 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 वो अभ्यास इस जन्म में ऐसा हुआ कि यदि सिर पे सिगड़ी भी रखी है तो ध्यान करते रहे और शरीर यही जल गया और आत्मा मोक्ष चली गई। शरीर और आत्मा अलग हो गई। जैसे दूध में से घी निकाल लिया, ऐसे शरीर में से शुद्ध आत्मा निकाल ली। ऐसे कई उदाहरण आते हैं, क्योंकि एक एक तीर्थंकर के काल में 10-10 उपसर्ग केवली, अंतर्गत केवली मुनिराज हुआ करते हैं। आपने सुकुमार का उदाहरण सुना होगा, सुकौशल का उदाहरण सुना होगा कि सुकौशल मुनिराज जब उनके माता पिता, उनके यहाँ संतान नहीं थी, तो प्रवचन सुनने गए। वहां मुनिराज से पूछा कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा संतान तो होगी, लेकिन जिस दिन उस बेटे का मुख पिता देख लेगा वो दीक्षा ले लेगा, और जिस दिन बेटा किसी मुनिराज का मुख देख लेगा वो भी दीक्षा ले लेगा। अम्मा को टेंशन हो गई। पहली टेंशन ये थी कि संतान नहीं है, अब संतान होगी तो उसका पिता दीक्षा ले लेगा, और जब वो चला गया फिर बेटा किसी मुनिराज को देखेगा तो वो देखे, तो मैं तो अकेली रह गई, मेरा क्या होगा। फिर भी मुनिराज के वचन सत्य हुए, संतान हुई। पहले एक सेठ की कई पत्नियां होती थी, सिठानी को बच्चा तो हुआ, लेकिन उसने पता नहीं चलने दिया। अंदर ही अंदर सारे जन्म भी दे दिया बच्चे को, और सेठ जी को पता नहीं चला। और जो बच्चे के कपड़े थे वो भी रात को धुलवाती थी ताकि कहीं किसी को पता ना चले। रात को पिछवाड़े नदी में कपड़ा धो रही है दासी। सेठ जी ने देखा, अरे इतनी रात को ये दासी क्यों कपड़े धो रही है। बुलाया, ये किसके कपड़े धो रही है। अब दासी ने सोचा यदि मैं बताऊंगी तो मुझे इनाम मिलेगा। लालच के चक्कर में उसने बता दिया। बोले सेठ जी आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और आप जो हैं पिता बन चुके हैं। ओहो, उन्हें तो बड़ा कष्ट हुआ, मेरी पत्नी और मुझे नहीं बताया। इतना धोखा बड़ा मेरे साथ में, इतना बड़ा धोखा कि मेरे घर में मेरी संतान हुई और मुझे बताया नहीं। वैराग आ गया। गए, पुत्र का मुख देखा, उसका तिलक किया और जाके दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली, अब मां बड़ी टेंशन में, जो मुनिराज ने कहा था वही हुआ। अब उसने अपने महल के बहुत दूर तक बाउंड्री बनवा दी कि इस बाउंड्री के अंदर में कोई मुनिराज घुस के अंदर ना आ जाए। इस बगीचे में, इस बाग में, क्योंकि पहले के सेठ भी बड़े बड़े राजा के समान होते थे। अब उसने चारों तरफ बाउंड्री करवा दी। अब बहुत समय बीता, सुकौशल बड़े हो गए और बड़े होकर के अपने हिसाब से रह रहे हैं। छत की मुंडेर पर खड़े हैं और सामने देखे दूर कि एक मुनिराज अंदर घुसना चाहते हैं, और वो एक व्यक्ति जो वहां चौकीदार है वो उनको बाहर निकाल रहा है, क्योंकि सख्त आदेश था। वहां माँ खड़ी थी। माँ ने देखा, माँ से पूछा, माँ ये कौन है। अरे ये कोई पागल वागल होगा, हाँ घुस के आ रहा अंदर, इसलिए बाहर निकाल रहे हैं। हालांकि माँ जानती थी, देख रही कि वो उसके पिता है, और इतना कह के माँ अंदर चली गई। धाय माँ वहां खड़ी थी, वो रोने लगी। तब सुकौशल ने पूछा कि माँ तुम बताओ सच कि ये कौन है और क्यों इन्हें निकाला जा रहा है। तब उन्होंने सारी बात सुकौशल को बता दी, और बस सुकौशल को भी वैराग्य हो गया और चले गए दीक्षा लेने। और माँ बेटे के वियोग में इतना आर्त ध्यान किया, इतनी रोई, इतनी दुखी हुई कि उसकी मृत्यु हो गई, और मर करके उसी जंगल में शेरनी बनी, उसी जंगल में जहां तपस्या कर रहे हैं सुकौशल। और वहां से वो घूम रही है और उसने देखा, अरे उसे जाति स्मरण हो गया, ये तो मेरा बेटा है,
बहुत परेशान किया मुझे, बहुत मना किया था मैंने दीक्षा ना ले, माना नहीं, मुझे अकेले छोड़ के चला गया था। और उसने, उसी माँ ने जिसने जन्म दिया था, उसी माँ ने अपने बेटे को खा लिया। और मुनिराज बिल्कुल धैर्य पूर्वक, बिल्कुल शांति पूर्वक ना भागे, ना आ किया, ना ऊ किया, अपने ध्यान में लीन रहे कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ऐसा ध्यान करते रहे। और ऐसे ध्यान के साथ में उन्होंने शरीर से अपनी आत्मा को छोड़ा और शर्वार सिद्धि गए। 3 दिन तक खाती रही। 3 तरह की जिंदगी, शरीर के स्तर की, मन के स्तर की और आत्मा के स्तर की। ये बताना चाहती हूं, ये कौन सी जिंदगी है? आत्मा के स्तर की। कौन सी? शरीर जाता है तो चला जाए, आत्मा को कष्ट नहीं होने दूंगा, आत्मा के परिणाम खराब नहीं करने दूंगा, आत्मा को आत्मा में लीन रखूंगा। यह है आत्मा के स्तर की जिंदगी। आ गई समझ में? 3 तरह की जिंदगी। आत्मा भले दुखी हो जाए, आत्मा भले कष्ट में आ जाए, आत्मा भले पाप मान ले, मगर वो काम करूंगा जो शरीर को अच्छा लग रहा है, काया के स्तर की जिंदगी। मन के स्तर की जिंदगी कलाओं के साथ जीना, और आत्मा के स्तर की जिंदगी शरीर का कुछ हो जाए मगर आत्मा का नहीं बिगड़ना चाहिए। समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, समझ में आएगी आत्मा क्या है? आ गई? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो पैसे में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और हमारी अपनी आत्मा का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और आत्मा को सुधारने का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और आत्मा के ध्यान का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और होने में अच्छे अच्छे भाव का बड़ा ही महत्व है। सुबह सुबह नल का, किसान में हल का, और मुनियों में सुकौशल का बड़ा ही महत्व है। शांति अनाज में चने का, गर्मी में बने का, और रोज टीवी में शांति धारा देखने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, घर बैठे शांति धारा करवाने का बड़ा ही महत्व है। बोलो 24 भगवान की।